इस दोपहर हम उसी वचन पर भरोसा करते हैं। हमें आपकी उपस्थिति में ठहराए रखें ताकि हम आत्मिक फल ला सकें। प्रेम, आनंद, शांति, भलाई, दया, विश्वास, नम्रता और संयम। प्रभु, इन गुणों को हमारे जीवन का हिस्सा बना दीजिए ताकि लोग हमें देखकर आपके प्रेम को पहचान सकें। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि इस दिन के बीच में कभी कभी हम थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं या गलती कर बैठते हैं। हमारी कमजोरियों को क्षमा करें। यदि हमने किसी से कठोरता से बात की है, किसी का दिल दुखाया है या आपके वचन के विरुद्ध कोई कार्य किया है, तो प्रभु दया करें और हमें शुद्ध करें। हमें यह कृपा दें कि हम फिर से उठे, सुधारें और आगे बढ़ें। आपकी दया हर दोपहर हमारे लिए नई हो, जैसा आपके वचन में लिखा है। तेरी करुणा सवेरे सवेरे नई होती है। हे प्रभु, हम अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने सहकर्मियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो इस समय थके हुए हैं, उन्हें विश्राम दें। जो चिंताओं में हैं, उन्हें शांति दें। जो बीमार हैं, उन्हें चंगाई दें। जो रास्ता खोज रहे हैं, उन्हें दिशा दें। प्रभु, आप सबके हृदय को जानते हैं। आप उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें आशीष दीजिए। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय अकेले हैं। कई लोग कार्यस्थल पर हैं, कोई अस्पताल में है, कोई सफर में है और कोई अपने दुख में डूबा है। प्रभु, उन सब पर अपनी उपस्थिति का साया डालिए। उन्हें यह अनुभव होने दीजिए कि वे अकेले नहीं हैं, बल्कि आप उनके साथ हैं। हे प्रभु, दोपहर का यह समय हमें यह भी सिखाता है कि जीवन एक यात्रा है। सुबह जन्म है, दोपहर युवावस्था है और शाम वृद्धावस्था। जैसे जैसे दिन बीता है, वैसे वह जीवन भी आगे बढ़ता है। प्रभु, हमें यह जान दीजिए कि हम इस जीवन के हर पल को सार्थक बनाएं। हमारी सांसें आपकी महिमा के लिए चले, हमारे शब्द प्रेम से भरपूर हो और हमारे कर्म न्याय और भलाई से प्रेरित हो। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो काम कर रहे हैं, कार्यालयों में, खेतों में, दुकानों में, स्कूलों में, अस्पतालों में और घरों में। उनके हाथों को आशीष दीजिए ताकि उनका परिश्रम फल लाए। उन्हें अपने कार्य में आनंद मिले और वे अपने काम को उपासना की भावना से करें। प्रभु, हमें यह समझ दीजिए कि हर छोटा बड़ा कार्य यदि आपके नाम से किया जाए तो वह पवित्र हो जाता है। हे पिता, इस दोपहर हम अपनी आवश्यकताओं को भी आपके सामने रखते हैं। हमें वह दीजिए जो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हमें यह भी सिखाए कि हम अपनी इच्छाओं को आपकी इच्छा के अधीन रखें। जब हमारी योजनाएं पूरी न हो, तब भी हम आपके निर्णय पर भरोसा रखें, क्योंकि आपकी योजनाएं हमारी योजनाओं से श्रेष्ठ है और आपका समय हमारे समय से बेहतर है। प्रभु, हम इस समय अपने हृदय में बसे सभी डर और चिंताओं को भी आपके चरणों में रख देते हैं। हमें भरोसा दीजिए कि आप सब कुछ भली भांति जानते हैं। जब हम नहीं जानते कि क्या करना है, तब भी आप मार्गदर्शन करते हैं। जब हम कमजोर होते हैं, तब आपकी सामर्थ्य हमें संभालती है। जब हम निराश होते हैं, तब आपका वचन हमें उठाता है। प्रभु, हमें सिखाए कि हम अपने मन को आपके वचन में स्थिर रखें और आपके प्रेम में दृढ़ रहें। प्रभु, वे जो सुबह सूरज उगने से पहले काम पर निकलते हैं और रात को थके हुए शरीर के साथ घर लौटते हैं, उनकी मेहनत और उनके आंसुओं को आप भली भांति जानते हैं। आज हम आपके सामने उनके लिए दया, आशीष और सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आपने अपने वचन में कहा है, मेहनत करने वाला अपने खाने के योग्य है। हम जानते हैं कि आप न्याय के परमेश्वर हैं और जो सच्चे मन से श्रम करता है, उसे आप कभी निराश नहीं करते। प्रभु, उन गरीब मजदूरों की मेहनत का फल उन्हें पूर्ण रूप से मिलने दीजिए। उन्हें ऐसे मालिकों, ठेकेदारों और अधिकारियों से मिलाए जो न्यायप्रिय हो, जो उनकी मेहनत की कीमत सही दें और उन्हें धोखा न दें। हे प्रभु, हम जानते हैं कि बहुत से मजदूर गरीबी और संघर्ष में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वे जिनके घरों में कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी कठिनाई से मिलती है, जो अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाते, जो बीमार पड़ने पर दवा तक नहीं खरीद पाते। प्रभु, आप उनके जीवन में हस्तक्षेप कीजिए। उनके घरों में अन्न की कमी न हो, उनके बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य का अवसर मिले और उनके परिवारों में आपकी शांति का वास हो। हे प्रभु, उन मजदूरों को भी याद करते हैं जो दूर दराज के शहरों में अपने गांवों और परिवारों को छोड़कर काम करने आते हैं। वे अपने बच्चों को वर्षों तक नहीं देख पाते, अपनी पत्नी, माता पिता से दूर रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि घर का चूल्हा जलता रहे। प्रभु, उनके त्याग को आप देखिए और उन्हें सांत्वना दीजिए। जब वे अकेलेपन में रोते हैं,
तब उन्हें अपने आलिंगन में समा लीजिए। जब वे अपने परिवार की याद में व्याकुल होते हैं, तब उन्हें यह भरोसा दीजिए कि आप उनके परिवारों की देखभाल कर रहे हैं। हे प्रभु, हम उन मजदूरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो दिहाड़ी पर काम करते हैं, जिनके पास स्थायी नौकरी नहीं है। कभी उन्हें काम मिलता है, कभी नहीं। कभी उनके पास भोजन है, कभी भूखे सोना पड़ता है। प्रभु, उन्हें स्थिरता दीजिए। उन्हें ऐसे अवसर दीजिए कि वे लगातार काम पा सकें और मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। उनकी मेहनत को समाज में उचित सम्मान मिले, ऐसा वातावरण बनाए। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि समाज में अक्सर मजदूरों की आवाज अनसुनी कर दी जाती है। उनके अधिकारों की रक्षा नहीं की जाती और उन्हें शोषण का सामना करना पड़ता है। प्रभु, आप न्याय के परमेश्वर हैं। आप उन सभी के लिए न्याय स्थापित करें। जो लोग मजदूरों का शोषण करते हैं, उन्हें पश्चाताप का मन दीजिए। जो नीति निर्माता है, उन्हें ऐसी बुद्धि दीजिए कि वे मजदूरों की भलाई के लिए उचित निर्णय लें। हे प्रभु, हम उन मजदूर भाइयों और बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो निर्माण स्थलों पर काम करते हैं, जो ऊंची इमारतें खड़ी करते हैं लेकिन खुद कच्ची झोपड़ी में रहते हैं। प्रभु, उनके हाथों को सुरक्षित रखिए। जब वे ईंट गारे का काम करते हैं, जब वे ऊंचाइयों पर मेहनत करते हैं, तब उन्हें गिरने, चोट लगने या दुर्घटना से बचाए। उनकी सुरक्षा के चारों ओर अपने स्वर्गदूत भेजिए। प्रभु, खेतों में काम करने वाले मजदूरों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, जो तपती धूप में, ठंडी हवाओं में और बरसात के बीच खेतों में काम करते हैं। प्रभु, उनकी मेहनत पर अपनी आशीष डालिए ताकि उनकी फसलें अच्छी हो और उनके घर में अन्न की कोई कमी न हो। जो किसान मजदूर दूसरों के खेतों में काम करते हैं, उनके अपने जीवन में भी समृद्धि का बीज बोइए। हे प्रभु, हम उन मजदूरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो फैक्ट्रियों, खदानों और कारखानों में काम करते हैं। उनकी सुरक्षा की रक्षा कीजिए ताकि कोई दुर्घटना या बीमारी उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। उनके शरीर को बल, मन को धैर्य और आत्मा को आशा से भर दीजिए। हे प्रभु, हम जानते हैं कि कई मजदूर रोजाना अन्याय का सामना करते हैं। कभी उन्हें समय पर मजदूरी नहीं मिलती, कभी उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। प्रभु, उन्हें यह शक्ति दीजिए कि वे निराश न हो। उन्हें यह विश्वास दीजिए कि आप उनके पक्ष में हैं, आप उनके न्याय के लिए लड़ते हैं। जब कोई उन्हें नीचे गिराए, तब आप उन्हें ऊपर उठाइए। प्रभु, हम मजदूरों के परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उनकी पत्नियां जो घर चलाती हैं, बच्चे जो कम उम्र में जिम्मेदारी समझते हैं और बूढ़े माता पिता जो बेटों की प्रतीक्षा करते हैं। प्रभु, उन सभी को अपना प्रेम दीजिए। उनके घरों में झगड़े की जगह मेल मिलाप हो, दुख की जगह हर्ष हो और अभाव की जगह भरपूरता हो। हे प्रभु, हम ये भी जानते हैं कि बहुत से मजदूर मानसिक और आत्मिक रूप से टूट चुके हैं। वे ये सोचते हैं कि उनका जीवन व्यर्थ है, कि कोई उनकी परवाह नहीं करता। प्रभु, उन्हें यह एहसास होने दीजिए कि वे आपके लिए बहुत मूल्यवान हैं। उन्हें यह भरोसा दीजिए कि आपने भी अपने जीवन में मजदूरों के साथ काम किया था। आपने अपने हाथों से लकड़ी का काम किया, आपने पसीना बहाया, आपने विम्रता में जीने का उदाहरण दिया। प्रभु यीशु, उन्हें यह सांत्वना दीजिए कि आप उनके साथी हैं। प्रभु, उन मजदूरों को भी आशीष दीजिए जो बीमार हैं, जो दुर्घटनाओं में घायल हुए हैं या जो काम की वजह से कमजोर हो गए हैं। उन्हें शारीरिक और आत्मिक चंगाई दीजिए। उनके घावों को भर दीजिए और उनके दिल में नई शक्ति जगाए। जो डॉक्टर उनका इलाज करते हैं, उन्हें जान दीजिए। हे प्रभु, हम मजदूरों के बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। कई बच्चे शिक्षा से वंचित हैं क्योंकि उनके माता पिता फीस नहीं दे पाते। प्रभु, उनके लिए रास्ते खोलिए। उन्हें ऐसे स्कूल, अध्यापक और सहायक भेजिए जो प्रेम से उन्हें सिखाएं। प्रभु, ये बच्चे भविष्य के निर्माण करता है। इनमें अपने राज्य की महिमा प्रकट कीजिए। प्रभु, हम उन मजदूरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो दीनहीन परिस्थितियों में हैं, जिनके पास रहने का घर नहीं, जो सड़कों या झोपड़ियों में रहते हैं। प्रभु, उन्हें एक सुरक्षित छत दीजिए। उन्हें वह सम्मान दीजिए जो हर इंसान को मिलना चाहिए। जो समाज में उन्हें नीचा देखते हैं, उनके हृदय को बदल दीजिए ताकि वे भी प्रेम करना सीखें। हे प्रभु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि मजदूरों में एकता बनी रहे। वे एक दूसरे के साथ सहयोग करें और किसी लालच या द्वेष के कारण एक दूसरे से न लड़ें। उन्हें यह जान दीजिए कि एकजुट होकर वे बड़ी शक्ति बन सकते हैं। प्रभु, हमें भी सिखाए कि हम उनके प्रति संवेदनशील रहें।
जब हम उनका पसीना देखते हैं तो हम कृतज्ञ हों। जब हम उनकी सेवा से लाभ उठाते हैं तो हम उन्हें धन्यवाद दें। हमें यह हृदय दीजिए कि हम दूसरों की सहायता करें, उनकी आवाज बने और न्याय की ओर कदम बढ़ाएं। हे परमेश्वर, मजदूरों के जीवन में भी आनंद के क्षण लीजिए। उनके घरों में हंसी गूंजे, उनके बच्चों के चेहरे पर मुस्कान हो और उनके हृदय में आशा का प्रकाश जले। जब वे थकान से भरकर आपके नाम को पुकारें, तब आप तुरंत उत्तर दीजिए। प्रभु, हम जानते हैं कि यह संसार आसमान है, लेकिन आपका राज्य न्याय और प्रेम से भरा है। हमें यह विश्वास दीजिए कि एक दिन आपकी इच्छा पृथ्वी पर भी वैसे ही पूरी होगी जैसे स्वर्ग में होती है। हे प्रभु, इस समय हम आपसे यह भी मांगते हैं कि हर मजदूर के भीतर आत्मबल, विश्वास और आत्मसम्मान की भावना जगाए। वे अपने जीवन को तुच्छ न समझे, बल्कि ये जाने कि उनके हाथों से संसार चलता है। प्रभु, जब वे अपनी थकी हुई पीठ लेकर आपके सामने आए, तब उन्हें विश्राम दीजिए। जब वे अपने आंसू छिपाएं, तब आप उनके आंसू पोंछिए। जब वे अंधेरे में हो, तब आप उनके जीवन में प्रकाश बनकर प्रकट हो। जब हमारे जीवन में अंधेरा था, जब हमारी आंखों से आंसू बह रहे थे, जब हमें कोई सहारा नहीं दिख रहा था, तब तूने, हे प्रभु, हमारी पुकार सुन ली। तूने अपने अनुग्रह का हाथ बढ़ाकर हमें उठा लिया। प्रभु, तूने हमें निराशा के गर्त से आशा के प्रकाश में लाकर खड़ा किया। जब हमारी आत्मा टूट चुकी थी, जब लोग हमें भूल गए थे, जब हमारे अपने भी साथ छोड़ चुके थे, तब तू हमारे साथ था। तूने हमें अपने प्रेम की गोद में संभाला और कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु, तेरे इन शब्दों ने हमें नया जीवन दिया। धन्यवाद प्रभु कि तू कभी देर नहीं करता, पर हमेशा सही समय पर आता है। जब हमारी पुकार आकाश तक पहुंचती है, तब तू अपनी योजना के अनुसार उत्तर देता है। कई बार हम अधीर हो जाते हैं, सोचते हैं कि तू चुप है, पर वास्तव में तू कार्य कर रहा होता है, हमारे भले के लिए, हमारे जीवन को संवारने के लिए। हे प्रभु, तू ही वह चट्टान है जिस पर हमने अपने जीवन की नींव रखी है। जब आंधियां चली, जब तूफान आए, तब भी तूने हमें गिरने नहीं दिया। तूने हमारे पांवों को स्थिर रखा। तूने हमारी आत्मा को सशक्त किया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु उन आंसुओं के लिए जो हमने तेरे सामने बहाए, क्योंकि वे व्यर्थ नहीं गए। तूने हर आंसू को अपने पात्र में रखा और हर पुकार को सुना। तूने हमारे रोने को नाच में बदल दिया, हमारे दुख को आनंद में बदल दिया, हमारे शोक को गवाही में बदल दिया। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति की। जब रोटी नहीं थी, तूने हमारे लिए भोजन का प्रबंध किया। जब नौकरी नहीं थी, तूने अवसर दिए। जब रास्ते बंद हो गए, तूने नए द्वार खोले। जब शरीर कमजोर पड़ा, तूने चंगाई दी। जब मन व्याकुल हुआ, तूने शांति दी। प्रभु, तेरे प्रेम की कोई सीमा नहीं। हम तेरे योग्य नहीं थे, फिर भी तूने हमें चुना, हमें अपनाया, हमें क्षमा किया। तूने हमारे पापों को क्रूस पर अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू से धो दिया। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें नया हृदय दिया, नई आशा दी, नया जीवन दिया। जब हम टूटे हुए थे, तूने हमें जोड़ा। जब हम भटके हुए थे, तूने हमें सही मार्ग दिखाया। जब हम अंधकार में भटक रहे थे, तूने अपने वचन की ज्योति से हमारा मार्ग प्रकाशित किया। तेरे वचन ने हमें बल दिया। जो मुझ पर भरोसा रखता है वह लज्जित नहीं होगा। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, कभी हां कहकर, कभी नहीं कहकर और कभी अभी नहीं कहकर। तूने हमें सिखाया कि तेरा समय सर्वोत्तम है। तूने हमें धैर्य सिखाया, विश्वास सिखाया और आत्मसमर्पण करना सिखाया। प्रभु, तेरी कृपा से आज हम खड़े हैं। अगर तू न होता तो हम कहां होते। तूने हमें संकटों से निकाला, तूने हमें सुरक्षित रखा। बीमारी में तूने चंगाई दी, कष्ट में तूने सांत्वना दी और निराशा में तूने उत्साह दिया। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारे परिवारों को आशीष दी, हमारे घरों को शांति से भरा, हमारे संबंधों को प्रेम से जोड़ा, हमारे बच्चों को सुरक्षा दी और हमारी रोटी पर आशीष दी। तूने हमारे जीवन को एक साक्षी बना दिया कि तेरा प्रेम जीवित है, तेरा वचन सत्य है। हे प्रभु, तेरा धन्यवाद केवल शब्दों से नहीं, पर हमारे जीवन से हो। हम चाहते हैं कि हमारा हर दिन, हर कार्य, हर विचार तेरा धन्यवाद बन जाए। हमें सिखा कि हम केवल कठिन समय में नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में तेरा धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें क्षमा का वरदान दिया। जब हमने तुझसे दूर होकर संसार की राह चुनी, तब भी तूने हमें पुकारा। तूने हमें वापस आने का अवसर दिया। तूने कहा, मेरे बच्चे लौटा, मैं तुझे फिर से अपनाऊंगा। प्रभु, तेरे इस प्रेम ने हमें नम्र कर दिया। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी आत्मा को जगाया।
तूने हमें संसार के झूठ से बाहर निकालकर अपने सत्य की ओर लाया। तूने हमें यह समझ दी कि सच्ची शांति केवल तुझ में है, सच्चा आनंद केवल तेरे साथ है, सच्चा जीवन केवल तेरी इच्छा में है। प्रभु, जब हमारे शत्रु हमारे विरुद्ध उठ खड़े हुए, तूने हमारी रक्षा की। तूने हमें उनके षड्यंत्रों से बचाया। तूने हमें ढाल की तरह घेर लिया। तूने दिखाया कि जो तेरे में है उन्हें कोई छू नहीं सकता। हम तेरे नाम की महिमा करते हैं क्योंकि तूने हमारे जीवन की कहानी बदल दी। तूने हमें हार से विजय की ओर, रोने से मुस्कुराने की ओर और डर से विश्वास की ओर ले आया। हे प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली और आज हम गवाही देते हैं कि तू जीवित परमेश्वर है। तेरे वादे सच्चे हैं, तेरे कर्म अद्भुत हैं, तेरी योजनाएं परिपूर्ण हैं। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारी आर्थिक स्थिति को बदला। तूने हमें जरूरत के समय सहायता भेजी। तूने हमें दयालु लोगों से मिलवाया। तूने वह किया जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें आत्मिक रूप से भी उठाया। तूने हमें प्रार्थना में गहराई दी, तेरे वचन में रुचि दी और तेरे प्रेम में स्थिर किया। तूने हमें सिखाया कि आशीष केवल भौतिक चीजों में नहीं बल्कि आत्मिक जीवन में है। प्रभु, हम तेरे उन चमत्कारों के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमने देखे हैं और उन चमत्कारों के लिए भी जो तू अभी करने वाला है, क्योंकि हमें विश्वास है कि तू हमारी आने वाली पुकारें भी सुनेगा। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारे बीते कल को क्षमा किया, हमारे आज को संभाला और हमारे भविष्य को सुरक्षित किया। तूने हमें यह भरोसा दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, तू कभी नहीं छोड़ेगा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर छोटी बड़ी बात के लिए, सांस लेने के लिए, जीवन के लिए, परिवार के लिए, मित्रों के लिए, विश्वास के लिए और तेरे अनुग्रह के लिए। तेरे प्रेम ने हमें बदल दिया है, तेरी दया ने हमें नम्र किया है और तेरी उपस्थिति ने हमें संतुष्ट किया है। अब हमारा जीवन केवल तेरा धन्यवाद करने के लिए है। प्रभु, आज हम अपने दिल से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे आंसू पोंछे हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें नया जीवन दिया है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें अपने प्रेम से ढका है। धन्यवाद प्रभु कि तू हर समय हमारे साथ है। तेरे नाम में हम सदा आनंदित रहेंगे। तेरी स्तुति हमारे मुख से कभी न हटे। हम तेरी महिमा करते रहेंगे क्योंकि तू योग्य है। आमीन।